नमस्कार, ज्योतिष रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपके हथेली में गुरु जुपिटर अच्छा हो तो ऐसे व्यक्ति को अर्थ से फर्श तक महाज्ञानी, महाविद्वान, बहुत अच्छे काउंसलर, बहुत अच्छे उपदेशक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। गुरु जो होते हैं ना, वो आपके किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, गुरु जो होते हैं ना, आपके सबसे पहले ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई व्यक्ति के पास में बहुत पीएचडी डिग्री है ना, डिग्री अलग बात है, उन्होंने ले लिया, लेकिन उसके अंदर में ज्ञान नहीं होगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो वो व्यक्ति को समाज में रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति को देखेंगे बिल्कुल लाइफ जो है ना स्मूथली नहीं चलेगा, दरिद्रता लाइफ में रहती है, कुछ भी सही नहीं होता है लाइफ में, है ना। और वहीं पे किसी के पास में सपोज मैट्रिक पास ही है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस से, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धिमत्ता से लाइफ में वो बहुत अपर पोस्ट तक जाएगा। गुरुओं के समान उन्हें सम्मान मिलेगा, है ना, उनकी बहुत अच्छी रिस्पेक्ट होगी लाइफ में। तो ये होता है हमारी लाइफ में गुरु। ये तो हो गया हमारे ज्ञान से संबंधित चीज़ें। और दूसरी चीज़, आपके फैमिली को रिप्रेजेंट करता है गुरु। जिसका गुरु डिस्टर्ब है उसको फैमिली का सुख नहीं होता है, जिसका गुरु डिस्टर्ब है उसको बच्चे का सुख होना मुश्किल हो जाता है, जिसका भी गुरु डिस्टर्ब है उसके मैरिज संबंधी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, और एजुकेशन में तो प्रॉब्लम होता ही होता है। तो ये हमारे गुरु हैं। देखिए, और धन सबसे बड़ा चीज़ होता है, धन, जो कि धन, देखिए सबसे बड़ा मैं इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग बोलोगे पैसा बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन पैसा, कहते हैं ना, सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है ना। तो ये जो पैसे जो देने का और पैसे सेव करने की जो जिम्मेदारी, ये भी गुरु ग्रह को है। आपके बॉडी में, आपके पेट संबंधी, लीवर संबंधी, आपके डायबिटीज, इन सभी रोगों को देने की शक्ति गुरु रखते हैं। अगर निगेटिव होता है गुरु तो गुरु बहुत कुछ को रिप्रेजेंट करता है। गुरु बहुत पावरफुल ग्रह है, ठीक है। गुरु की दृष्टियाँ कुंडली में भी बहुत शुभ होती है, अमृत दृष्टि बोली जाती है। अगर गुरु की दृष्टि जिस घर पे पड़े, जिस हाउस पे पड़े, वो हाउस इतना बली हो जाता है कि उस हाउस से रिलेटेड व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस चीज़ को तो आप लोग जान ही लीजिए। सबसे पहले मैं रेमेडीज एक बता देती हूँ। अगर आपको गुरु अच्छा हो या ना हो, आपको हर एक दिन हल्दी का तिलक जरूर करना चाहिए। अगर हल्दी का तिलक नहीं कर सकते तो कम से कम केसर का तिलक आप जरूर कीजिए। गुरुवार के दिन केले के पौधे में आप जल जरूर डालिए। सूर्य भगवान को हल्दी डाल के जल जरूर अर्पण कीजिए। ये सब अगर रेमेडी, छोटी छोटी रेमेडीज अगर आप करते हैं, ये हुआ छोटी छोटी, जिसका गुरु अच्छा हो या ना हो, आप ये चीज़ कीजिए, आपका गुरु सब दिन आपका साथ देगा। अब आइए माउंट पे। देखिए, हथेली में जो गुरु का एरिया, ये इस एरिया को हम लोग गुरु माउंट बोलते हैं। ये एरिया है ना, गुरु माउंट। अच्छा, गुरु एक चीज़ और होता है, अगर गुरु ओवर डेवलप हो जाए तो क्या हो जाता है, गुरु ज्ञान होता है, गुरु में ईगो भी बहुत होता है, रिस्पॉन्सिबल ग्रह होता है। गुरु प्रधान व्यक्ति को आप देखेंगे, जिम्मेदारी आप इनको दे दो, देखो आप मरते दम तक ये जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ये होता है गुरु। और गुरु अगर आपका ज़्यादा बलवान हो जाए तो ईगो आना, है ना, ईगो आना लाजमी है, तो वही ईगो आ जाता है। जुपिटर का ये फिंगर जो है ना, ये जुपिटर का फिंगर होता है। अगर ये जुपिटर का फिंगर आपके शनि के फिंगर के आसपास आ जाए, है ना, ये पहले पोर्ट से काफ़ी ऊपर चले जाए, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं लाइफ में। इतना ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता, ना घर, ना परिवार, ना फैमिली, कुछ नहीं, बस लाइफ में गोल, हमारा ये गोल हमें पाना है तो पाना है, ये भी हो जाता है। अगर ये फिंगर आपकी मान लीजिए बहुत छोटी हो जाए, आपकी जो है ना, ये मध्यमा फिंगर के पहले पोर्ट से नीचे हो जाए, तो क्या होगा, अपने हित की रक्षा नहीं कर पाएंगे, ये ज़्यादा अपने फेवर में बोल ही नहीं पाएंगे। ये इनके पास में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगा, लेकिन वो उसको ये अचीव नहीं कर पाएंगे, ये हो जाएगा दिक्कत। जैसे कहते हैं ना, कोई भी ग्रह को संतुलन में रहना बहुत ज़रूरी होता है, तो गुरु को भी एक संतुलित अवस्था में रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर गुरु आपका संतुलित रहेगा तो बहुत अच्छे आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। संतुलित कैसे देखेंगे, गुरु और सूर्य की फिंगर यदि बराबर हो तो यानी कि आपका गुरु संतुलित है ना। आप में एम्बिशन भी है लाइफ में बहुत कुछ करने का, आपके लाइफ में बहुत अच्छे जिम्मेदारी लेने की कैपेसिटी है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है, मान सम्मान बहुत अच्छा मिल रहा है, फैमिली का प्यार मिल रहा है, बच्चों का प्यार मिल रहा है, एजुकेशन है, अपर पोस्ट है, गुरुओं का साथ है, तो ये सारे चीज़ आपको मिल रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ फिंगर देख के आप देख सकते हैं। अब ये माउंट पे, अगर माउंट ये दबा हुआ है तो ये जो सारी पॉजिटिव मैंने बताया है ना, ये सब निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ना धन आएगा, ना कोई भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दिया जाएगा वो सही से नहीं निभा पाएंगे, कोई लाइफ में एम नहीं होगा,
लीडरशिप क्वालिटी की कमी आ जाती, अपने हित की रक्षा नहीं कर पाते, बेबी होने में दिक्कत, शादी होने में दिक्कत, धन जमा करने में दिक्कत, दरिद्रता बनी रहना, लाइक इस तरह से चीज़ें आती। दबी हुई हो, यहाँ पे तिल हो, ये तो 2 चीज़ बहुत निगेटिव होता है। और मुझे नहीं लगता है कोई भी चीज़ यहाँ पे निगेटिव होता है। हाँ, जाल बहुत ख़राब होता है, गुरु चरित्र का होता है, आपके चरित्र का। अगर यहाँ पे जाल हो जाए इस तरह से, है ना, देखिए जालनुमा आकृति हम लोग ऐसे बोलते हैं, कम से कम 3-4 रेखाएं अप हो और डाउन हो, है ना, स्लीपिंग और स्टैंडिंग हो, तो इसको हम लोग जाल बोलते हैं। यहाँ पे जाल होता है, ऐसे लोगों को जेल जाना ही जाना होता है, चाहे 2 दिन के लिए जाए, चाहे 2 साल के लिए जाए, ऐसे लोग जेल जाते ही जाते हैं अगर गुरु पे इस तरह से हो। गुरु पे तिल हो तो क्या होता है, बेबी से प्रॉब्लम हो जाता है, धन की प्रॉब्लम, धन बचेगा नहीं। ऐसे लाइफ में धन तो कमा लेगा ये बंदा जिसके भी तिल है, लेकिन इनका धन जमा नहीं हो पाएगा, धन का फ्लो जो आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरे संबंधी प्रॉब्लम हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे इसको ठीक करने के लिए मैं रेमेडीज़ तो कुछ बताई, कुछ मैं बताऊँगी आगे। उसके बाद आप अगर इस पर डेवलप हो और जितने भी पॉजिटिव साइन हो उसके बारे में तो मैंने बता रखा है आपको क्या होता है। अब इसको मजबूत करने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहला उपाय है, आप नहा के जैसे ही निकलते हैं अपने नाभि में हल्दी या केसर लगाइए और यहाँ पे तिलक कीजिए, ठीक है, फोrehead पे तिलक कीजिए। दूसरी रेमेडीज, गुरुवार को केला मत खाइए, केला का दान कीजिए, ठीक है। तीसरी रेमेडीज, आप बृहस्पति व्रत जो होता है ना, गुरु का व्रत, वो कर सकते हैं, ठीक है, गुरु का व्रत कीजिए। पीला कपड़ा धारण कीजिए, पीला चीज़ का ज़्यादा यूज कीजिए। चौथा जो है, नहाने के पानी में आप हल्दी डाल के नहाइए या हल्दी का तिलक कीजिए। नहाने का पानी में आपको हल्दी डालना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इस चीज़ को करिए। उसके बाद अगर गुरु कुंडली में, हाथ में, हर जगह से बहुत पीड़ित अवस्था में दिखे बहुत ज़्यादा, तो आप गुरुवार के दिन चना का दाल, हल्दी, केला, इन सभी चीज़ों का आप दान कीजिए, तो आपका धीरे धीरे गुरु बलवान होना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सूर्य भगवान को हल्दी डाल के जल दीजिए तांबे के पात्र से। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कीजिए 108 बार। अपने गुरुओं का सेवा कीजिए, बड़े भाई का सेवा कीजिए। उसके बाद आप पीला वस्त्र जरूर धारण कीजिए, हल्दी का तिलक जरूर कीजिए। अगर ये सब उपाय करते हैं तो आपका गुरु मजबूत हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे मजबूत होना शुरू हो जाएगा। हल्दी के गांठ को आप, दिवाली अभी आने वाला है, दिवाली के टाइम लक्ष्मी पूजन के दिन हल्दी का गांठ अपने तिजोरी में आप रखिए। आप पुखराज पहन सकते हैं, लेकिन पुखराज पहनने से पहले एक बार आप केले के जड़ को पीले कपड़े में, पीले धागे में बांध के उसको 21 दिन पहन के देखिए, उसका रिजल्ट आप देखें। अगर पॉजिटिव है तो आप पुखराज पहने, नहीं है तो उसको मत पहनिए, ठीक है। केले के जड़ को पहनना बहुत शुभ होता है, जैसे कि हर एक ग्रह जो है ना अपना अपना पौधा इस धरती पे अपना अपना प्लांट लगा रखा है। इसीलिए तो बोलते हैं नेचर से जुड़िए, नेचर का सेवा कीजिए, 9 ग्रह मजबूत हो जाएंगे। पौधे लगाइए, 9 ग्रह मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि हर ग्रह से रिलेटेड एक ना एक प्लांट है। गुरु डिस्टर्ब है, केला का पौधा लगाइए, आम का, बरगद का, पीपल का, इन सभी चीज़ों का पब्लिक प्लेस पे पेड़ लगाइए और लगाने के बाद उसकी सेवा कीजिए, उसको बड़े कीजिए। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। तो ये सब जो है ना एकदम से लॉजिकल उपाय है, फालतू उपाय नहीं है, टोटकाट नहीं है कि ये कर लो वो कर लो, एकदम लॉजिकल है जो कि आपको समझ में भी आएगा। ये सब काम कीजिए, देखिए कैसे आपका धीरे धीरे गुरु मजबूत होना शुरू हो जाए। कभी भी कोई पेड़ को मत काटिए, अगर बहुत ज़रूरी है काटना ही पड़ रहा है तो एक माफ़ी मांग के उसकी भी विधि होती है, उस तरीके से काटें, ठीक है। और घर का पेंट जो होता है ना वॉल का, वो क्रीम कलर का आप रखें, तो इस तरीके से गुरु ग्रह को आप मजबूत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गुरु, अगर आपका डाउन है, आपने पूछा है, एक व्यूअर्स ने, मैंने बहुत दिन से पूछ रहे हैं ना, तो उनके सवाल पे स्पेशल मैंने एक वीडियो गुरु ग्रह के बारे में मैंने बताया है। आप देखिए, आपके हथेली में अगर गुरु किसी भी तरीके से निगेटिव है, तिल है, जाल है, उसका माउंट दबा हुआ है, सेटिंग डाउन है, तो आप ये रेमेडीज कीजिए। फिर देखिए गुरु कैसे आपको सफलता ही सफलता, तरक्की ही तरक्की कराता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।